कि कभी भी आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो होटल में सब्जी आपको खूब तेल वाली, खूब फ्राई टाइप की देंगे आपको। घर में होता है ना, घर में एक हल्की सी बॉयल सी, है ना, कम फ्राई, ऐसी सब्जी हम घरों में खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन होटल में कभी आप जाओगे तो आपको सब्जी वो देंगे खूब फ्राई टाइप की, ऑयल वाली, मिर्ची वाली देंगे। क्योंकि कारण ये है कि उनको ये पता है कि व्हाट दे परचेज लोएस्ट क्वालिटी ऑफ पॉसिबल वेजिटेबल। जो सबसे कम क्वालिटी का सबसे सस्ता सब्जी था सब्जी मंडी से, वो लेके आए वो, ठीक है। जबकि आप अपने लिए गोभी लेने जाओगे घर के लिए, आप बोलोगे सबसे अच्छा गोभी दिखेगा आपको, सही दाम में सबसे अच्छा गोभी दिखेगा। आपको बहुत सस्ता नहीं चाहिए, आपको बहुत बेहतर चाहिए। तो आप अपना गोभी अपने पसंद का, आप जो है वो ऐसा सब्जी लोगे आप जो फ्रेश हो, बेहतर क्वालिटी का हो, भले ही एकदम सस्ता ना हो। लेकिन जब ये जाएंगे, होटल वाले जाएंगे, तो ये नॉर्मल होटल की बात है, ये सबसे सस्ता सब्जी लेके आएंगे, थोड़ा सा खराब भी होगा उसको लेके आएंगे, और फिर उसको लाने के बाद ये अच्छे से फ्राई करेंगे उसको, ठीक है, ताकि कोई जर्म्स हो, कोई हो तो वो सब खत्म हो जाए उसमें। फिर क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हमने इसको ठीक से ये सब फ्राई करके ऑयली नहीं बनाया इसको फ्राई, तो होगा ये कि कोई बीमार पड़ जाएगा तो फिर धंधे पे पास आ जाएगी। अभी क्या बोलेगा, बहुत तेल है यार, बहुत फ्राई कर दिया आपने इसको, इतना फ्राई मत किया करो, ठीक है। देखिए अगली बार फिर लेके आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद बोलना बंद कर देगा आदमी, लेकिन बीमार तो नहीं पड़ेगा कम से कम। इसलिए आप देखोगे गांव के अंदर पक्के खाने की, जब कोई रसोई होती, कुछ होता है ना, कोई भी तरह का खाना होता है, ठीक है, तो वो पक्का खाना, मैंने आपको बताया पहले भी, वो पूड़ी देंगे आपको, आलू की सब्जी देंगे आपको मिर्चीली, ठीक है। वो चीजें देंगे जिन चीजों को फ्राई किया गया। आप देखो इंडियन कल्चर में जितनी भी चीजें हैं, आप कोई त्योहार होता है, मिठाइयाँ भी बन रही हैं, ठीक है, हाई शुगर कंटेंट होगा या फ्राइड होंगी उठ के। आपको सिंपल सा जो है वो वेस्टर्न कंट्री में होता है ना, वो ऐसा उनका फूड बहुत चूंकि टेम्परेचर काफी कम होता है, तो पेरिसेबल फूड जो है वो उतना जल्दी खराब नहीं होता उनका। हमारे यहाँ तो उनका वाला फूड जरा में खराब हो जाता है, ठीक। एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि एक स्विगी वाले ने सुबह किसी ने स्विगी में केक ऑर्डर किया। अब जिस आदमी ने केक ऑर्डर किया, केक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति उसके घर तक पहुंचा, तो वो आदमी कोई जल्दी में होगा, तो उसने जो है वो केक को रिसीव नहीं कर पाया। उसको फोन किया, उसने कहा कि भैया मैं नहीं ले पाऊंगा, तुम ही रख लो इस केक को, ठीक है ना, आप रख लो, मैं जल्दी में नहीं ले पाऊंगा। अब वो स्विगी वाला जो है वो निकला होगा अपने, जो भी उसने अपना केक को रखा अपने पास में कि शाम को जाऊंगा घर में तो अपने बच्चों को दे दूंगा केक जाके। उसने दिन भर अपना काम किया, केक दिन भर रखा रहा उसमें, कि शाम को थोड़ा लेट हो गया, घर पहुंचा, वो घर में छोटे बच्चे थे, उन्होंने झट से केक लेके खा लिया। सीवियर फूड पॉइजनिंग हुई, वाइफ ने भी खाया, बच्चों ने खाया, वाइफ आईसीयू में बैठ गई, बच्चे दोनों खत्म हो गए, ठीक है। ये रियल न्यूज बता रहा हूं, कुछ दिन 3-4-5 महीने पुरानी बात है। क्योंकि वो केक सुबह जब आया होगा, उसको फ्रिज में रखने का था, उसको वो केक रखा रहा उसके पास में, उसमें किस तरह का, क्योंकि ये जितने आइटम होते हैं ना, इनमें उतना हाई शुगर कंटेंट नहीं होता जितना। अब मान लो यही चीज जो है ना, यही होती जलेबी, यही होती गुजिया, कोई ऐसी मिठाई होती, ठीक है, तो आदमी बांध के 10 दिन के लिए सड़क पे निकल जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, ठीक है, पैदल जाऊंगा अभी। 10 दिन का लड्डू बांध के ले आया आदमी, लड्डू नहीं खराब हो रहा। यदि वो लड्डू होता तो खराब ना होता, केक था, खराब हुआ, वो खराब हुआ, जो भी हुआ उसके अंदर के। नंबर 1, जो डिलीवर किया होगा जिस दुकान से, वो भी एक दिन पुराना होगा, फिर दिन भर ये रखा रहा, तो बाई चांस वाली बात है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया उससे। तो जो सब, मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी कभी है ना, जैसे मान लो कभी होता है सबसे सेफेस्ट जो चीज होती है, जिसको ज्यादा आदमी मैनिपुलेट नहीं, वो होती है दाल। क्योंकि दाल जैसी पुरानी होगी ना, तो अलग तरीके से बबल्स आने लगते हैं, दाल में बदबू आने लगती है, ठीक है, तो खाने वाला आदमी समझ जाएगा खराब है, ये नहीं खाए। आलू खराब होगा तो झट से स्मेल मारेगा उठ के, तो व्यक्ति समझ जाएगा ठीक नहीं है वो। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं न्यूरोसिस्टी, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने मेडिकल कॉलेज में देखा कि एक जूनियर डॉक्टर को उठ के, तो न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस जो है वो ब्रेन के अंदर जाकर, अब ये एक बार चला गया ना ब्रेन में, तो अब वहां पे जाके ये ब्रेन में फिर काम करना शुरू करेंगे, सब सेल्स, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेंगे, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आसपास प्रेशर क्रिएट करेगा, व्यक्ति को हेडेक रहेगा लगातार, और ऐसे जो है वो बन जाएंगे इसमें, ठीक है, ठीक। तो
इसके अलावा जो है वो मसल्स में भी रह के ग्रो करता है, के हम इसको सिस्टिक सर्कोसिस कंडीशन बोलते हैं हमके। तो ये होता है। अब इसके फैलने का, टीनिया सोलियम के फैलने का बड़ा कारण होता है वो है उसका बेसिकली जो लोग पोर्क खाते हैं, के अनकुक्ड हो, प्रॉपरली कुक्ड ना हो, उसके थ्रू फैलता है। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, आजकल ये सब्जियों के थ्रू भी फैलने लगा है, क्योंकि जो है वो सब्जियों में यदि सीवेज से आ गया तो उससे भी ये फैल सकता है। ठीक है, इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।